हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया हूँ कि जून 22 का जो मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने डाला है उसमें कुछ एडिशंस हैं। अब इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी बनती है टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, कि जब वो मॉड्यूल अपडेट करें तो सारे अपडेशंस जो है वो अलग से एक फाइल बना के दें, ताकि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, उनको पता चले कि क्या एडिशन है। नहीं तो वो क्या लाइन बाय लाइन पूरा मॉड्यूल 600 पेज का कंपेयर करेंगे। तो आप समझो बात को, इंस्टीट्यूट ने कोई सेपरेट फाइल रिलीज नहीं की है और लाइन बाय लाइन बच्चे अगर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 700 पेज का मॉड्यूल सर आप कंपेयर करो, हमको बताओ एक एक लाइन में क्या क्या चेंज हुआ है और हमको पूरा पढ़ाओ फ्री में, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अनरीजनेबली चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो। 600-700 पेज का मॉड्यूल कंपेयर करना, आपको आइडिया भी नहीं है कितना बड़ा एफर्ट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट की ड्यूटी है कि उनको एक सेपरेट फाइल दे देना चाहिए, सप्लीमेंट इशू करना चाहिए और उनको 2 मॉड्यूल्स में जो भी चेंजेस उन्होंने किए हैं वो उनको खुद ही देना चाहिए और वो बच्चा ताकि पढ़ पाए। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है। सेकेंड थिंग, वो चीज़ मैंने किया है, कोशिश की है, क्योंकि देखो फुल प्रूफ कोई नहीं बता सकता, ह्यूमन एरर बहुत होता है इसमें। आप कंपेयर कर रहे हो, सर दुखता है, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ। बहुत टाइम लगता है और उसमें आप श्योर नहीं होते हो कि आपने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं, आपसे कुछ भी स्किप हो सकता है। तो ह्यूमन एरर इन्वॉल्व है क्योंकि ये पूरा मैकेनिकल काम है। ठीक है, तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एफएम में मैंने चैप्टर 5 में आपको बता दिए हैं, 2-4 टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, वो मैंने आपको रिवीजन सीरीज में या पंचवर्ड मैराथन में आपको मैंने बता दिया है। आप जो नहीं देख रहे हैं मुझे, भैया मैं आपको अलग से नहीं बता सकता हूँ, वो आपका नुकसान होगा। अब आप मुझे फॉलो नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। मैं एक एक को अभी, समझ रहे हो ना, नहीं समझाऊंगा, मेरे पास बिल्कुल अब टाइम नहीं है। जो फॉलो कर रहे हैं उनको सब पता है। तो मैंने अलग अलग जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, चैप्टर 5 जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे एमसीक्यू सीरीज में भी मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स या क्या क्या पैराग्राफ्स रिमूव हो गए हैं, तो आपको नहीं पढ़ने। क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट एफएम में कोई चेंज मुझे दिखा नहीं है। एसएम में एक जो मेजर विजिबल एडिशन है, दैट आर केस स्टडीज। ठीक है, जगह जगह मेजर टॉपिक्स में केस स्टडीज ऐड हुए हैं और कुछ पैराग्राफ्स भी ऐड हुए हैं कहीं कहीं। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैंने केस स्टडीज का, एक्चुअली केस स्टडीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, केस स्टडीज बहुत ज़्यादा है और इतने एंड मोमेंट पे केस स्टडीज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको पढ़ना। रीज़न सिंपल है, वेटेज नहीं है। वेटेज होता, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता, तो डेफिनेटली हम पढ़ाते, हमारा काम है पढ़ाना। जो टीचर 50, 60, 70, 80, 100 घंटे पढ़ा सकता है वो ये चीज़ें पढ़ा सकता है। ठीक है, हेटर्स तो हैं ही, हेटर्स कहेंगे उनको पढ़ाना ही नहीं होगा, उनको पढ़ाना ही नहीं होगा, ऐसा आर्ग्यूमेंट आएगा ही। ठीक है, मुझे कोई मतलब ताज्जुब नहीं होता है। अंधे को भी दिख रहा है कि हम कितना आवर्स कितने स्पेंड कर रहे हैं, क्या क्या आपको दे रहे हैं। ठीक है, बस मैं नहीं चाहता कि जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम है मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड करके आपको दे सकता हूँ, या किसी और को मुझे आउटबीट करना है तो मैं बॉम्बार्डिंग करूँ कंटेंट की। ठीक है, मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड ही बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से केस स्टडीज का क्लियर वेटेज नहीं है और इतने एंड मोमेंट पे आप इतना याद नहीं कर पाओगे। और जब आप केस स्टडीज वो पढ़ोगे आपको समझेगा ही नहीं कि सर इसमें से मुझे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आप पढ़ लोगे ना, फिर सबसे पहला सवाल आप करोगे कि सर हमने पढ़ तो लिया, हमको समझ में भी आ गया है, पर सर एग्जाम में कैसे पूछेंगे। तो ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पुट आउट करके दे दिया है कि ये कंपनी थी, इसको ये साल में ये प्रॉब्लम हुआ तो उसने ये किया, फिर उसने वो किया। अब ये सब साल आपको थोड़ी पूछेंगे कि कोका कोला कंपनी ने ये साल में क्या किया, समझ रहे हो। मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगता आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपको एट द मैक्स क्या पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की, बस मेरा इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि आपसे मैक्सिमम क्या पूछा जा सकता है। या एक आध क्वेश्चन आई थिंक आया है, मैंने एक्चुअली वही पास सीरीज में पूरा अच्छे से ये भी पॉइंट कवर किया है। अगर आपने सही में मेरी सीरीज पूरी देखी है तो आपको पता होगा केस स्टडीज पे मैंने बीच बीच में कमेंट्री दी हुई है। 2 से 3 क्वेश्चन केस स्टडी टाइप आए हैं, तो क्या टाइप क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कौन सी कंपनी ने कौन से एलिमेंट पे क्या स्ट्रैटेजी यूज की है, बस इतना ही याद करना है। कंपनी का नाम, टॉपिक की क्या टॉपिक और कौन सी स्ट्रैटेजी, ये बस 3 चीजें आपको याद करनी है। इसमें समझाने का कुछ काम नहीं, समझ रहे हो, आपको सिर्फ याद करना है।
तो इसको हेल्प करने के लिए मैंने एक फाइल बनाई है आपके लिए 3 पेज की। कितने पेज की? 3 पेज की। 3 पेज का एक समरी मैंने आपके लिए बनाया है। उसमें सारे स्ट्रेटेजीज में जो भी केस स्टडीज हैं वो आपको दिए हुए हैं, नाम दिए हैं। फिर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगा जिस पे आपको गलती से क्वेश्चन आ सकता है वो सब मैंने आपको दे दिया है। अब सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 3 पेज आप 2 से 3 बार बस पढ़ के जाओ। मेरे हिसाब से उसको 1 घंटा लगना चाहिए। बस आपको मेरे लिए 1 घंटा देना है और उन्हीं लोगों को देना है जो हाई स्कोर का टारगेट लेके बैठे हैं। एसएम में जो 35, 36 उस लेवल का स्कोर का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। जो डिसेंट टारगेट रख के बैठे हैं 50, 55, 60 मार्क का उनका ओवरऑल टारगेट है, वो लोग कंप्लीटली इग्नोर करेंगे क्योंकि वो पैनिक कर जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं जो हाई स्कोरर है, जिनका एग्जिस्टिंग सिलेबस अच्छे से हो गया है, एक एक 2 2 3 3 रिविजन्स हो गई हैं, टेस्ट भी अपीयर कर चुके हैं, वो लोग सिर्फ 1 घंटा देके 2 या 3 रीडिंग जितनी वो 3 पेज की कर पाते हैं उतना कर ले। 2 से 3 रीडिंग में मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा या एटलीस्ट आपको क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ टॉपिक्स में कुछ पैराग्राफ्स ऐड हुए हैं, वो मेरा अभी भी स्टडी चल रहा है। हुआ अगर मेरा तो उसका भी एक सल फाइल मैं आपको समरी फाइल बना के दे दूंगा। मंडे तक या ट्यूसडे तक वो फाइल आ पाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं नहीं कर पाऊंगा। तो केस स्टडीज जो है वो मैं आपको दे रहा हूं, 3 पेज की हैं। उसमें जो भी क्रीम पॉइंट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं, मैंने आपके लिए पूरा बनाया है। बस आप उसको 2 से 3 बार पढ़ के जाओ। सारा आपको फैक्चुअल डेटा दिया है केस स्टडीज का। ठीक है, एनालिटिकल बहुत कम उसमें है एक्चुअली, इसीलिए पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। आई विल बी जस्ट रीडिंग द केस स्टडीज। मुझे पसंद नहीं है कि मैं ऑनलाइन या लाइव आके सिर्फ पढ़ूं, जो आप खुद भी कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं वहां टाइम दूं जहां कुछ एक्सप्लेन करना है। जहां कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता है मुझे लगता है वहां टीचर की जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो सारा फैक्चुअल डेटा आपको कॉपी पेस्ट करके इंस्टीट्यूट ने दे दिया है। तो मुझे लगता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उसकी फाइल मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपको सिंपली जाना है, फाइल डाउनलोड करनी है, 3 ही पेज की फाइल है, 2 से 3 बार पढ़ के बस खत्म करना है। बस 2 से 3 रीडिंग देना है, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम उसको लगेगा, उससे ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। और जो भी दोस्त आपको तंग करेंगे इस बारे में, नेगेटिव बातें करेंगे, उनको इग्नोर करना है। मैं नहीं कर पाता हूँ फ्रैंकली, इग्नोर करना मुझे अब समझ में आ रहा है कि कितना मुश्किल है। इट्स एन आर्ट। इग्नोर करना बहुत बड़ा काम है, मेरे से होता नहीं है। खासकर बच्चे जिनके लिए ही मैं इस फील्ड में आया हूँ, उन्हीं को इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी टीचर्स को इग्नोर करना है मैं आराम से कर लेता हूँ, कोई मेरे दोस्त को इग्नोर करना है मैं कर लेता हूँ, पर स्टूडेंट्स को इग्नोर करना थोड़ा अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट ऑल इन दैट, बट येस, बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरा रूटीन बिगाड़ देते हैं, मेंटल पीस से खेलते हैं, इसलिए ये अब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बच्चा खुद डरा हुआ है वो आपको भी डराएगा। तो ऐसे दोस्त जो डरे हुए हैं, पैनिक मोड में हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनसे पढ़ाई हो नहीं रही है, उनको प्रैक्टिकल जम नहीं रहे हैं, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो पैनिक सिर्फ फैलाते हैं। कुछ लोगों को तो मज़ा आता है पैनिक फैलाने में, इसलिए कह रहा हूँ दूर रहो ऐसे लोगों से, अपना चलने दो। खुद का आप जो आपका जो प्रिपरेशन है, आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप चलें। ठीक है, तो मैंने 3 पेज का समरी आपको बना के दे दिया है, फटाफट उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली जो कुछ पैराग्राफ्स ऐड हुए हैं, कुछ और फुल टॉपिक्स कुछ भी ऐड नहीं हुए हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे सब पॉइंट्स ऐड हुए हैं, उसकी भी एक समरी फाइल मैं बना के आपको मंडे या ट्यूसडे तक दे दूंगा। पर कुछ भी ज़्यादा फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है सर, 1 या 2 पेज का ही होगा, वो भी इग्नोर भी कर दोगे ना सर, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी एडिशंस हुए हैं उसका वेटेज मेरे हिसाब से 0 से लेके 2 मार्क तक है। 0 से लेके 2 मार्क तक का वेटेज उसका हो सकता है। 0 मिनिमम है, मैक्सिमम है 2 से ज़्यादा का कोई चांस नहीं है। अगर आप बहुत ही डरे हुए हो तो आपको लगेगा नहीं सर 5 आ जाएंगे, 10 आएंगे, नहीं सर पूरा पेपर ही उससे आने वाला है, तो डरे हुए लोग आपको इतना डराएंगे, इतने नॉनसेंस बातें वो करेंगे आपके साथ, मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं 10 साल से सुन रहा हूँ। लोग क्या क्या बकवास बातों में बिलीव करने चालू हो जाते हैं, आपको मतलब यकीन भी नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम टाइम है, फोकस रखो। 0 से लेके मैक्सिमम 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 2 मार्क तक का इसका वेटेज है, तो बहुत ज़्यादा उसको डरने की बात नहीं है। और उसमें जो चीज़ें आ सकती हैं वो इतनी फैक्चुअल हैं, समझ रहे हो, ऐसा एकदम इजी नहीं है कि भाई फोकट के मार्क्स हैं ले लो।
उसमें इतना डेटा है, इतने कंपनीज हैं, इतना डेटा है, आप याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको दूर रहने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। अगर कोई इजी होती, क्रीम चीज होती सर, मैं सबसे पहले आपको पढ़ा देता, बट वो ऐसी चीजें हैं कि उसमें सब याद करने वाला एलिमेंट है, समझाने का एलिमेंट बहुत कम है, और आपका कॉन्फिडेंस और कम हो सकता है। जहां आप आसानी से 30-32 मार्क ले सकते हो, 1 या 2 मार्क के चक्कर में आप वो भी नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो, काफी बच्चे पैनिक हो जाते हैं। इसीलिए आई होप आप फटाफट जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, 2 से 3 रेटिंग करके साइड में रख देंगे, ठीक है। इतना मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू सो मच। सारे अपने फ्रेंड्स को बता दो भाई, ठीक है। मेरी रीच बहुत कम है, जो जानते भी हैं तो वीडियो देखते नहीं है सारे, और फिर बाद में कमेंट्स करेंगे, कंप्लेन करेंगे, और पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे। तो मैं एक एक अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक एक कमेंट को बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। जो है मैं वीडियो में बता रहा हूँ। अभी आपकी जिम्मेवारी है भाई कि सारे वीडियोस फॉलो करें, गाइडेंस को पूरी तरह से अंदर लें, ठीक है। आधा आधा सिलेक्टिव फॉलो करोगे भाई तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट जाएं, कवर कर लें फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और एक पेपर मैंने फ्री ऑलरेडी दिया हुआ है, एक फुल सिलेबस पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है सर। एक पेपर जरूर दें ताकि मेरी मेहनत वेस्ट ना हो। और जो भी मेरे लेक्चर बायर्स हैं सर, आपको भी 2 से 3 पेपर दिए हुए हैं, सारे के सारे पेपर देना आपकी जिम्मेदारी है, और वो मार्क्स मुझसे आपको शेयर करने। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहें, रिवाइज करें, जो भी मैंने आपको टिप्स दी हैं हाउ टू रिवाइज वाले वीडियो में, उसको भी अच्छे से फॉलो करें, और बस प्राउड फील कराएं सर। 60 का मैसेज का इंतज़ार रहेगा, और आप बस पास हो जाओ, ठीक है। आपके मैसेज का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा अमित तल्ला सर को। थैंक यू सो मच।